गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए फर्स्ट ईयर फिलोसफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने जाना था कि भारतीय दर्शन की प्रमुख बातें कौन कौन सी है, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। हमने ये देखा था कि पहली बात है कि भारतीय दर्शन का अर्थ जो हिंदू दर्शन लेते हैं वो हिंदू दर्शन लेना गलत है। अगर आप भारतीय दर्शन को केवल हिंदू दर्शन कहते हो तो यह कहना बहुत ही संकुचित होगा, क्योंकि भारतीय दर्शन में जैन भी है, बौद्ध भी है, आस्तिक भी है, नास्तिक भी है, हिंदू भी है, हिंदू भी है, प्राचीन भी है, नवीन भी है। सारी विचारधाराओं को इसमें शामिल किया गया है, इसलिए भारतीय दर्शन का अर्थ हिंदू दर्शन नहीं है। दूसरी बात, भारतीय दर्शन एक व्यापक और उदार विचारधारा वाला दर्शन है। तीसरी बात, दुख की सत्ता को सारे स्वीकार करते हैं। सुख भी है, लेकिन दुख जो है वो सुख की तुलना में कहीं ज़्यादा है, और कुछ दुख के को दूर करने के उपाय की भी सारे दर्शन चर्चा करते हैं। चौथी बात है कि भारत दर्शन है ये भाग्यवाद में विश्वास नहीं करता। भारत दर्शन जो है वो कर्मवाद में विश्वास करता है। वो मानता है कि हमारा वर्तमान जीवन है वो अतीत जीवन के कर्मों का फल है। हम जो कुछ भी सुखी हैं, दुखी हैं, निर्धन हैं, गरीब हैं, जो कुछ भी है वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है, और इसी आधार पर वो कहते हैं कि हमारा भावी जीवन जो है, हमारा भविष्य जीवन जो है वो वर्तमान जीवन के कर्मों का परिणाम होगा। यानी हमारा भविष्य कैसा होगा ये इस बात से निर्धारित होगा कि हम वर्तमान जीवन में किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम वर्तमान में किस प्रकार के कर्मों का संपादन कर रहे हैं। इस बात से हमारे भविष्य का निर्धारण होगा। कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति दुखी है, तो उसे इस सोच के साथ बैठना नहीं है, निराशावादी नहीं होना है कि मैं अधिकतम प्रयास करूं तो भी मैं अपने वर्तमान जीवन को सुधार नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी नीति है। मैं गरीब हूं, ये मेरी नीति है, मैंने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए, इसलिए मैं इस जीवन में गरीब हूं, इस जीवन में मैं दुखी हूं, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं। इस चीज को लेकर उसे बैठना नहीं है। ये ठीक है कि आपका वर्तमान जीवन आपके पूर्ववर्ती कर्मों का फल है, लेकिन अगर आप इस जीवन में अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आपका वर्तमान के साथ साथ भविष्य जीवन है वो भी खराब हो जाएगा। इसलिए हमें, अगर दुखी हैं, हम निर्धन हैं, तो भी हमें इस जीवन में श्रेष्ठ कार्य, शुभ कर्म, उचित कर्म करने चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे हम अपने भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को प्रत्येक क्षण कर्म करना है और श्रेष्ठ कर्म करने हैं, शुभ कर्म करने हैं, जिससे वर्तमान के साथ साथ उसका भावी जीवन है वो भी सुंदर बन सके। और जब भी कोई व्यक्ति या प्राणी अच्छे कर्म करेगा, शुभ कर्म करेगा, तो उसका परिणाम उसे तो भविष्य जीवन में मिलना ही है। अन्य व्यक्ति जो वर्तमान में जीवन भोग रहे हैं उन्हें भी प्रत्यक्ष रूप से उन कर्मों का फायदा मिलेगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, व्यक्ति को कर्म से बचना नहीं चाहिए। दूसरी बात कर्मवाद में जो बोली वो ये बोली कि व्यक्ति कर्म करेगा तो उसे फल अवश्य मिलेगा। कर्म करने पर व्यक्ति को फल अवश्य मिलेगा। कोई भी व्यक्ति कर्म करता है वो ये सोचता है कि मुझे इसके अच्छे या बुरे फल नहीं मिले, ये संभव नहीं है। इसे भारतीय दर्शन में कृतविनाश के नाम से बतलाया गया है कि किए हुए कर्म का फल नष्ट नहीं होगा। और दूसरी बात, अकर्ता व्युपगम, यानी कर्म करने पर ही फल मिलेगा, बिना कर्म के फल नहीं मिलेगा। दो बातें हैं, कर्म करने पर फल मिलेगा और अवश्य मिलेगा, और उसी व्यक्ति को मिलेगा जिस व्यक्ति ने कर्म किया है। कर्म करने पर व्यक्ति को फल मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, तो उसी व्यक्ति को मिलेगा। दूसरी बात, बिना कर्म के फल नहीं मिलेगा, कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा। ये दो बातें। उससे आगे चल के इन्होंने कर्मों के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से कर्म है? संचित कर्म, संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म, और तीसरा है
संचयमान क्रम, इसे क्रियामान भी, 3 प्रकार का संचित क्रम, प्रारब्ध क्रम, संचयमान क्रम। संचित क्रम कौन से? ऐसे क्रम जिनका संबंध पूर्व जन्म के या पूर्व जीवन के कर्मों से है, जिनका संबंध अतीत जीवन के कर्मों से है, लेकिन जिनका फल मिलना आरंभ अभी नहीं हुआ है। ऐसे कर्म जिनका संबंध अतीत जीवन के कर्मों के साथ है, लेकिन जिनका फल मिलना अभी हमें आरंभ नहीं हुआ है। दूसरा है प्रारब्ध क्रम। प्रारब्ध क्रम कौन से? ऐसे क्रम जिनका संबंध अतीत जीवन से है, लेकिन जिनका फल मिलना प्रारंभ हो चुका है। अभी हम प्रारब्ध कर्मों के फलों को भोग रहे हैं। अभी हम प्रारब्ध कर्मों के फलों को भोग रहे हैं, प्रारब्ध कर्म। तीसरी है संचयमान कर्म, क्रियामान कर्म। वर्तमान जीवन के हम जो भी कर्म कर रहे हैं, शुभ अशुभ उचित अनुचित जो भी कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों को संचयमान कर्म कहा जाता है, जो आगे चल के संचित और प्रारब्ध कर्मों का रूप लेंगे। तो 3 प्रकार के कर्म हैं। इनमें से 2 कर्म ऐसे हैं जो जिनका संबंध अतीत जीवन से है, अतीत जीवन से है, और ये कर्म और वो है जो वर्तमान जीवन के कर्म है। कई बार पूछा जाता है कि इनमें से ऐसे कर्म कौन से हैं जिनका संबंध वर्तमान जीवन से है, या ऐसे कर्म कौन से हैं जिनके फल हम वर्तमान में भोग रहे हैं। तो हम लिखेंगे प्रारब्ध कर्म, क्योंकि इनका संबंध अतीत जीवन से है, लेकिन वर्तमान में हम इनको भोग रहे हैं, वो है प्रारब्ध कर्म। और वर्तमान समय में जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम फल भोग रहे हैं, वो तो है प्रारब्ध, लेकिन वर्तमान समय में जो हम कर्म कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं संचयमान या क्रियामान कर्म। ऐसे कर्म जिनका संबंध वर्तमान जीवन से है, जो आगे चल के संचित या प्रारब्ध का रूप ले लेंगे। तो भारतीय दर्शन के वेदों में ये 3 प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं, संचित, प्रारब्ध और संचयमान। इसके बाद में अपन चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, कि भारतीय दर्शन की एक बात और है कि बंधन और मोक्ष की स्वीकार्यता। भारतीय दर्शन में चारवाक दर्शन को छोड़ के बाकी सारे दर्शन ये मानते हैं कि बंधन और मोक्ष की सत्ता है। हर व्यक्ति, हर जीव जो है वो बंधन में आता है, और उसके बाद में कुछ कारणों से, कुछ ज्ञान से वो व्यक्ति उस बंधन से, उस संसार से, उस भव सागर से मुक्त हो जाता है। बंधन, पहले बंधन में आएगा, उस बंधन के बाद में मुक्त होने के उपाय भी भारतीय दर्शन ने बतलाए हैं। अब बंधन का कारण क्या है, बंधन होता क्या है? व्यक्ति या जीव का बार बार संसार में आना, बार बार जन्म लेना और जीवन के दुखों को भोगना, ये बंधन है। अगर कोई पूछे बंधन क्या है, तो जीव का या व्यक्ति का संसार में बार बार आना और दुखों को भोगना, ये बंधन है। और ये बंधन हमें क्यों होता है? बंधन का कारण क्या है? बंधन का कारण है अज्ञान का। हम अज्ञानी होते हैं, हमें उस चीज का ज्ञान नहीं होता है कि हम इस जीवन में क्यों आ रहे हैं, हम इस जीवन में आके कौन सा कर्म कर रहे हैं, कौन सा कर्म हमें करना चाहिए, कौन सा कर्म हमें नहीं करना चाहिए, और मेरा स्वरूप क्या है, मैं हूं क्या, मैं कहां से आया और मैं कहां जाऊंगा, इस चीज का उसे ज्ञान नहीं होता, इस चीज का उसे अज्ञान होता है। तो बंधन का कारण क्या है? अज्ञान। लेकिन जैसे ही व्यक्ति को कुछ साधनों के द्वारा, श्रवण के द्वारा, मनन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है कि मेरे बंधन का कारण ये है, मेरे दुखों का कारण ये है, मेरे बार बार जन्म लेने का कारण ये है, तो उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। और जैसे ही उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वो जीव, वो प्राणी, वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। 5वीं बात। 6ठी बात है धर्म और दर्शन का समन्वय। दर्शन व धर्म का समन्वय, ये केवल भारतीय दर्शन में है। पाश्चात्य में हम देखते हैं तो वह दर्शन और धर्म दोनों विचारधाराएं अलग अलग है।
लेकिन भारतीय दर्शन की अगर अपने बात करें तो यहाँ दर्शन और धर्म दोनों का समन्वय हुआ है, दोनों का समन्वय हुआ है, दोनों में तालमेल स्थापित हुआ है। कैसे हुआ है? क्योंकि दर्शन का लक्ष्य क्या है? यहाँ दर्शन का लक्ष्य ज्ञान प्राप्ति नहीं है। हमने शुरू में देखा भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन की जब हमने बात करते हैं तो यहाँ दर्शन का लक्ष्य जो है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं है। यहाँ दर्शन का लक्ष्य जो है वो मोक्ष प्राप्ति है। दर्शन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। और मोक्ष का मतलब क्या है? दुखों से मुक्ति। और धर्म का लक्ष्य क्या है? जीवन को दुखों से मुक्त करना। दर्शन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति और मोक्ष का मतलब क्या है? दुखों से मुक्ति। और धर्म का लक्ष्य क्या है? जीवन को सरल बनाना, जीवन को दुखों से मुक्त करना। तो दर्शन और धर्म दोनों का क्योंकि लक्ष्य एक ही है, इसलिए भारतीय दर्शन में दर्शन और धर्म दोनों का समन्वय हुआ है, जबकि पाश्चात्य दर्शन में दर्शन और धर्म दोनों के लक्ष्य भिन्न भिन्न हैं। तो इस प्रकार से भारतीय दर्शन की ये 6 प्रमुख बातें हैं। धन्यवाद।